धर्मनिष्ठ सुख श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। पंच परमेष्ठी भगवंतों को गुरु भगवंतों को भाव वंदन करती हुई आप सभी के अंतःकरण में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। साथियों, मैं संबोधि श्री फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ और आज हम करेंगे चर्चा किसकी? मान के शुक्ल पक्ष नम्रता की। हाँ, नम्रता एक ऐसा गुण है कि जो अभिमान रूपी पर्वत को भी तोड़ देता है, उसको भी पराजित कर देता है। नम्रता यानी पोलाइटनेस, कामनेस, पीसफुलनेस और जिसमें विनय भी साथ में घुला मिला हो, आदर सम्मान सबकी भावनाओं का, ऐसा वो गुण है नम्रता। और नम्रता के बारे में कहा गया है, मान का जो मर्दन करे नम्रता कहते उसे, ज्ञान विद्या सुख संपत्ति की दाता कहते उसे। योनि 84 लाख में भ्रमते आए हम, अहम सिखाए बिना लिया हो नहीं पाए नम्र। मनुज जन्म उत्तम मिला मर्दन दर्प का हो, जब जाए कुलक्षण ये तभी आत्मा की प्रगति हो। बताया, अभिमान को जो समाप्त कर दे, उसका मर्दन कर दे, वह तत्व, वह गुण है नम्रता। और नम्रता से ज्ञान आता है, विद्या मिलती है, सुख संपत्ति सभी कुछ प्राप्त होती है नम्रता से। आज की भाषा में कहें तो जो इंसान किसी से कुछ सीखना चाहे तो उसे झुकना जरूरी है, विनयवान होना जरूरी है। तो क्या विनय ही नम्रता है? नहीं। नम्रता में विनय का भाव प्रच्छन्न रहता है और भाषा, चाहे वो शब्दों द्वारा हो चाहे बॉडी लैंग्वेज द्वारा हो, वो जो भाषा है वो बड़ी मीठी और लुभावनी होती है। लुभावनी का मतलब चापलूसी नहीं, चापलूसी तो
गलत अर्थ में हो जाता है। नम्रता सद्गुणों को ऊंचा उठाने वाली एक ऐसी कला है जो सामने वाले को हमारे अनुकूल बना देती है। 84 लाख योनियों में अभिमान से तो हम भरे रहे, बिना सिखाए सीख लिया, लेकिन नम्रता नहीं सीख पाए और अब मनुष्य जन्म पाया है। तो अब तो कम से कम हम दर्प का मर्दन कर दें, अभिमान को छोड़ दें, और अगर ये अभिमान जैसा कुलक्षण हमारे साथ जुड़ा रहेगा ना, तो आत्मा की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पीछे जब हम अभिमान की बात कर रहे थे, कौन सा पाप है? कौन सा पाप है? 8वां पाप है। 7वां पाप है अभिमान का, और उसका शुक्ल पक्ष है नम्रता। तो हमने 8 मद की बात की थी। मान लें कि मद यानी अभिमान वो एक वृक्ष है, तो उसके 8 ये अंग हैं, 8 प्रकार के मद अभिमान दुख की खान है, हर एक एक। अब देखो, अगर हम इसके बारे में चिंतन करें ना, तो एक एक को अगर हम लेके चलें तो देखें कि ये अभिमान किस किस रूप में हमारे जीवन में समाया हुआ है। बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा इसने। 8 अंग मद वृक्ष के, एक एक दुख की खान, अब करें आचरण चिंतन से, उन सब का ही अवसान। उपजा हूँ मैं हर जाति में, कुल भी मिले अनेक, क्या नीचा क्या ऊंचा है, पाए कर्म के लेख। सर्वबलि तीर्थंकर जैसे रहे न कोई अमर, दुर्गंध अशुचि तन भरी, सब रूप शक्ति नश्वर। कहा कि शरीर जो है ना, उस पर क्या अभिमान करना, रूप के ऊपर क्या अभिमान करना, इसमें तो अशुचि अशुचि भरी है, फिर भी करते हैं। क्यों इतराता लाभ में, क्या ऐश्वर्य का गर्व, चक्री सुरपति के सन्मुख, गिनती न रखे तेरा सर्व। ज्ञान तपस्या का अगर तूने किया घमंड, विषम पड़े फल भोगना, दुख पाएगा प्रचंड। अष्टमदों के उपशम को षष्ठ नम्रता है, अहंकार की अल्पता का नाम नम्रता है। सीधी सी बात कही कि जहाँ अहंकार कम होता जाए और नम्रता बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, उजाला बढ़ेगा तो अंधेरा कम होगा, वैसे ही जितनी जितनी नम्रता आती जाए तो उतना उतना अहंकार भागता जाएगा। जहाँ अहंकार हो वहाँ नम्रता नहीं रहती, और जहाँ नम्रता हो वहाँ घमंड नहीं रहता। अब सवैये के रूप में बताया है, जाति कुल बल रूप लाभ तप हो अनुप, ज्ञान ऐश्वर्य सब पुण्य के प्रमाण से, करे जो अहम इनका ऊंचा चढ़ नीचे गिरता, ठोकरे खाता फिरता जीता अपमान से, जीवन खराब होता अशुभ कर्म बोता, रोता अंत समय पछताता दुख भान से। ज्ञानी कहे थमो थमो, ज्ञानी कहे थमो थमो, गम खाओ और नमो, भमो न 84 में हाँ नम्रता के ज्ञान से, भमो न 84 में हाँ नम्रता के ज्ञान से।
8 मद जो बताए, उनका अहंकार ऊंचा तो चढ़ाता है, फिर नीचे गिरा देता है। और ऐसा अहंकार किस काम का? चढ़ उत्तंग जहां से पतन, शिखर नहीं वो कूप। जिस सुख अंदर दुख बसे, वो सुख भी दुख रूप। आलोचना में दोहा आता है ये कि ऊंचा चढ़ के अगर नीचा गिरे तो वो कैसा शिखर, वो कैसा हमारी प्रगति। उस प्रगति का कोई लाभ नहीं, उस उन्नति की कोई चाह मत करना। तो ज्ञानियों ने कहा, अरे भाग रहे हो अहंकार में, थमो थमो, थोड़ा गम खाओ, नम जाओ, तो फिर 84 में घूमना ना पड़े, भव भ्रमण कम हो जाए, घट जाए, और ऐसे ही मिल जाए क्या? मोक्ष का अव्याबाद सुख। चाहिए ना, सबको चाहिए। आनंद सम्मान चाहिए तो तजो अभिमान, अकड़ बोली सुजान नम्रता को धारिये। दांत है कठोर पीछे आवे पहले होते विदा, हड्डी ना जुबान में तो मरने तक साथिये। कठिन धातु की कीमत कम होती सदा देखो, सोना है नरम ज्ञान खूब गड़ाइए। पत्थर ठुकराया जाता क्योंकि होता है कठोर, धुआं धूल हल्की नर्म आकाश में पाइए। धुआं धूल हल्के नर्म आकाश में पाइए। पत्थर कठोर होता है तो जमीन पर ही ठोकरे खाता पड़ा रहता है, और धुआं और धूल हल्के हैं, इसलिए कहा आसमान में चढ़ जाते हैं, ऊंचे चढ़ जाते हैं। नम्रता ऐसी चीज है जो हमें ऊंचे पर चढ़ाती है। अहम में तन जाना, इसमें नहीं कोई ज्ञान है। अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। हम जीवित हैं, जिंदा हैं, मुर्दा तो नहीं है ना। मुर्दा अकड़ता है, और अगर हम जिंदा होकर भी अकड़े तो हमारा वो जीवन किस काम का? ये जो है ना हमारा मनो अहंकार, घमंड, इस घमंड को छोड़कर जो नम्रता धारण करता है, ऐसी एक कथा गौतम कुलक में बड़ी प्यारी कथा आई है। और मैंने उसको जब पढ़ा तो मुझे वो कथा इतनी अच्छी लगी, इतनी पसंद आई, और उसमें मुझे प्रतीत हुआ, मालूम दिया कि इसमें अभिमान पर कुठाराघात करके नम्रता को विकसित किया गया है। नम्रता को इसमें ऊंचा उठाया गया है, और ऊंचा उठाने वाला वो नम्रता गुण हम सबको सीखना है, हम सबको जानना है। तो किसने नम्रता करी और क्या पाया? तो मकर ध्वज की एक कथा। मकर ध्वज कौन थे? मकर ध्वज आता है इतिहास में एक वर्णन मकर ध्वज का, दान के संबंध में आता है। मकर ध्वज राजा की ढाल आती है वो, लेकिन वो नहीं, ये कोई और कथा है, ये कोई और मकर ध्वज है जिनका जिक्र आ रहा है नम्रता के बारे में। घमंड को जिन्होंने छोड़ा, अहंकार को जिन्होंने त्यागा और नम्रता धारण की, ऐसा वो मकर ध्वज कुमार कौन था? हम सुनते हैं। मकर ध्वज कुमार पे नूर था बरसता, मकर ध्वज कुमार पे नूर था बरसता। पसंद था उसे बस नम्रता का रसता, मकर ध्वज कुमार पे नूर था बरसता। कांति नगर था बड़ा सौम्य सुंदर, वैरी दमन प्रजा वत्सल नरवर। पुत्र थे कई
पुत्र थे कई उनमें छोटा मकर ध्वज, सच्चा गुणी गुलदस्ता। मकर ध्वज कुमार पे नूर था बरसता। राजा वैरी दमन, देखिए नाम भी कितना सुंदर, वैरी दमन अर्थात वैरियों का, शत्रुओं का दमन करने वाला। वो कांति नगर का राजा था, बड़ा प्रजावत्सल था। और कांति नगर नगरी बड़ी सौम्य और सुंदर थी, समृद्धिशाली नगरी थी, जिसका वो राजा था वैरी दमन। कई पुत्र थे उसके, हाँ कई पुत्र थे। और उनमें से जो छोटा वाला बेटा था ना उसका, तो छोटे वाले पुत्र का नाम था मकर ध्वज। मानो कि एक गुणों का गुलदस्ता ही हो, उसको तो नम्रता ही पसंद थी। यानी उसमें विशेष गुण नम्रता का था। बहुत सारे गुण थे उसमें, जैसे गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं, लेकिन कोई फूल ऐसा होता है जो अलग ही दिखाई देता है। ऐसे ही मकर ध्वज कुमार बहुत सुंदर था, रूपवान था, वीर था, शिक्षा अच्छी पाई थी, अस्त्र शस्त्र विनय की सबकी शिक्षा पाई उसने। लेकिन एक गुण उसका ऐसा था, नम्रता का गुण, वो तो उसको महान बनाता था। स्वागत बसंत का करती सभी जन, उत्सव मनाने जा रहे उपवन। ओ दिल में उमंगे, होठों पे थिरकन मानो कण कण हंसता। मकर ध्वज कुमार पे नूर था बरसता। श्वेत केश देखा श्रृंगार करते, नहीं आया राजा पुत्र सारे भेजे। हो जोश जवानी का मारता उछाले उनमें, राजमद रिश्ता। मकर ध्वज कुमार पे नूर था बरसता। साथियों, गौतम कुलक एक अच्छा ग्रंथ है, शिक्षाप्रद ग्रंथ है हमारा। तो उस गौतम कुलक में एक कहानी आई है कि मकर ध्वज जो राजकुमार सबसे छोटा था, पर गुणों से बहुत बड़ा था। और उस समय बसंत उत्सव का समय था, बसंत आ रहा था और बसंत उत्सव मनाया जाता था उस काल में, उस समय में। तो राजा प्रजा सभी आमोद प्रमोद मनोरंजन करते थे एक साथ मिलके। बहुत बड़ा शहर से, नगरी से बाहर में मैदान, और उसमें खेल तमाशे, सभी महोत्सव जैसा माहौल होता था। तो राजा को भी जाना था, वैरी दमन महाराज को भी जाना था। लेकिन जब वो तैयार हो रहे थे ना जाने के लिए, श्रृंगार कर रहे थे अपना, हाँ पुरुष भी श्रृंगार करते हैं। हमारे शास्त्रों में आता है कि गहने, सुंदर सुंदर आभूषण, कपड़े राजा महाराजा, शेर साहूकार सभी धारण करते थे, श्रृंगार करते थे पुरुष भी। आज भी देख लो, लेडीज तो ब्यूटी पार्लर खुलते ही हैं, बहुत मिलेंगे, और पुरुषों के ब्यूटी पार्लर्स भी बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। हाँ, पुरुष भी श्रृंगार करते हैं। तो वो राजा वैरिदमन जब अपना गहने आभूषण पहन रहे थे, तो आईने में, शीशे में उन्होंने देखा, दर्पण में अपना रूप जो देखा, अपना चेहरा देखा, बाल संवारते हुए, तो उनको एक सफ़ेद बाल दिखाई दे गया। अपने काले काले केशों में, भंवरे जैसे काले रंग के उनके बाल, और उसमें सफ़ेद केश, सफ़ेद बाल उनको दिखाई दे गया। अब पहले के राजा महाराजा जो होते थे ना, बड़े भव्य होते थे, लघुकर्मी होते थे। तो एक सफ़ेद बाल देखकर ही जागृत हो जाते थे। तो उसने सोचा, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ बसंत उत्सव मनाने के लिए? अरे ये तो बच्चों का काम है, मैं तो बूढ़ा हो गया, अब सफ़ेद बाल आने लगे मेरे, जोश जवानी का।
अब एकदम हल्का पड़ गया और कहने लगा, चलो बच्चों तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊँगा। बेटे कहने लगे, पिताजी आप भी चले ना। हाँ हाँ तुम चलो, मैं थोड़ा काम है। बच्चों को बहला के भेज दिया। वास्तव में तो उसके मन में थोड़ा सी अपने उदासी आ गई थी और बच्चे तो सारे पुत्र तो उसके उछल रहे थे। जवानी का जोश उनमें उछाले मार रहा था और वो सारे चल दिए और उत्सव में पहुँचे। वहाँ पर राजपुत्र कर रहे नृत्य मनोरंजन, कलाकार याचक सब सभी थे प्रसन्न मन। ओ छंद सुनाते कवि, रसिक खेल देख नटके, दिल था हुलसता, मकर ध्वज कुमार पे नूर था बरसता। सारे राजपुत्र मिलकर उछलते कूदते हुए और बड़े सज धज कर और पहुँचे कहाँ, जहाँ उत्सव मनाया जा रहा था वहाँ पहुँचे। और वहाँ तो माहौल बड़ा ही सुंदर माहौल था। नट कलाकार और कई तरह के खेल दिखाने वाले, शास्त्रों में वर्णन आता है। आप देखें और पातिक सूत्र उठाकर देखें साथियों, कितनी प्रकार के तमाशे, कितने प्रकार के कारीगर कलाकार होते थे हमारे पुराने समय में। अगर मैं आपको सुनाने लग जाऊँ ना तो ये कथा तो रह जाएगी एक तरफ और आपको लगेगा कि वो उसी को सुनते जाए वर्णन को। ये समझ लीजिए मेरा मुख्य विषय अभी ये चल रहा है तो उसको मैं नहीं लूँगी। हाँ इतना हम समझ लें कि प्राचीन काल में आज जैसे ये फिल्मी और ये चित्रहार और ये टीवी और ये इस तरह के मनोरंजन नहीं थे, अश्लील मनोरंजन नहीं थे। उस समय मनोरंजन हुआ करते थे, खेल तमाशे हुआ करते थे जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले, शुद्ध अच्छा मतलब उच्च स्तरीय मनोरंजन हुआ करता था वो। और उससे जो कलाकार थे उनकी कला को सम्मानित किया जाता था। जहाँ उत्सवों के अंदर अच्छे अच्छे कलाकार, पहलवान, मल्ल, कुश्ती वाले और तरह तरह के चित्रपट दिखाने वाले और कई तरह के मनोरंजक खेल दिखाने वाले वो इकट्ठे हुआ करते थे। शिल्पकार, कलाकार, चित्रकार, और सबको पुरस्कार देते थे राजा, जो मतलब उनमें अच्छा दिखाई देती थी जिसकी कला उसको पुरस्कृत किया जाता था, उसका सम्मान किया जाता था। तो बड़े बड़े कलाकार आते थे उसमें अपनी अपनी चीज़ें दिखाने के लिए। गुणी कलाकार चाहे पुरस्कार खासा, राजसूत देते 1 2 3 4 लाख का। ओ मकर ध्वज ने दिए करोड़ सुनैया शूल, भंडारी के चुभता, मकर ध्वज कुमार पे नूर था बरसता। सभी भाइयों ने दी कुल 50 लाख राशि, मकर ध्वज अकेले ने करोड़ सोनैया दी। राजन खजाना यूं ही होगा खाली पैसा, इतना न सस्ता, मकर ध्वज कुमार पे नूर था बरसता। गुणी कलाकार उनकी कला को, उनके शिल्प को, उनके हस्त कौशल को और उनके उस प्रवीणता को, स्किलफुल उनके उस गुणों को देखकर सारे राजा के जो दूसरे बेटे थे यानी मकर ध्वज के भाई थे, वो कोई 3-4 लाख, कभी 2 लाख, किसी को तू कुछ कितना देते, और मकर ध्वज अकेले ने ही 50 लाख सोनैया दे दी। मतलब सब ने मिलाकर तो 50 लाख दी और मकर ध्वज अकेले ने 1 करोड़ सोनैया दी पुरस्कार में कलाकारों को। अब ये बात खजांची को खटक गई। राजा का बेटा, पैसा सस्ता मिला है, ऐसे बहा रहा है पानी की तरह। उसने क्या किया, वैरी दमन महाराज को जाके कान भर दिए, कान।
हाँ, ये कान जो है ना, ये कान, इस काम भी आते हैं, कान भरे जाते हैं। और कान में जब भर दिया जाता है तो इंसान भर जाता है घमंड से, गुस्से से, आक्रोश से, और फिर भूल जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसी ही हालत वैरी दमन महाराज की हो गई। एक तो पहले से निराश हो रहे थे अपने बुढ़ापे को नज़दीक आता जानकर, दूसरे खजांची ने जाकर उनके इस तरह से बातें पिरोई और सारी मकरध्वज के खिलाफ शिकायतें करी। तो वैरी दमन महाराज को एक प्रकार से क्या हो गया, जैसे कि उन्मत्तता आती है, घमंड और क्रोध की मिली जुली। घमंड तो क्या मैं राजा हूं, और क्रोध ये अपने को समझता है क्या है। अब देखो मकरध्वज कुमार जब वहां से लौट के आए, सारे राजपुत्र, मकरध्वज कुमार भी, तो सब अपने अपने महलों में जाकर सो गए क्योंकि थक गए थे। अब सुबह मकरध्वज कुमार पिता को प्रणाम करने गया तो क्या हुआ, सुनेंगे हम, अभी नहीं, अगली मीटिंग में बैठेंगे फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।